राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, व्यक्ति श्लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरे देह को प्राप्त होता है, उनका फल भोगता है। किंतु ये बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यही नहीं, नष्ट हो करता गया। नहीं स्थूल शरीर, किसका प्रश्न है? स्थूल शरीर करता नहीं है, करता तो अंदर का अहंकार है। हम जैसे ये माइक है तो माइक बोल रहा है क्या? बोल तो हम रहे। तो ऐसे ये वाणी है, वाणी की सामर्थ्य नहीं बोल सके। अगर वाक इंद्रिय अंदर ना हो तो वाणी नहीं बोल सकती। नेत्र अलग है, नेत्रेंद्रिय अलग है। आपको ज्ञान है इस बात का? नहीं ज्ञान है, तभी आप ऐसा प्रश्न किए। नेत्र गोलक है, लेकिन इनके अंदर नेत्रेंद्रिय है, तो वो नेत्रेंद्रिय जाएगी, नेत्र गोलक तो यहीं रह जाएंगे। वाक इंद्रिय जाएगी, वाणी यहीं रह जाएगी। हस्तेंद्रिय जाएगी, हाथ यहीं रह जाएंगे। और मन इनके साथ जाता है, फिर वो दूसरे शरीर में। दूसरा शरीर का मतलब जैसे जेल की वर्दी अलग, ऐसे यमदूत जो है उसको यातना देह में डालते हैं वहां। और जैसे भोग भोगने तो देव देह में डालते हैं, और यहां जब सुख दुख दोनों का भोग भोगना होता है तो मनुष्य देह प्राप्त होता है। तो आपको संशय नहीं होना चाहिए, ये केवल ऊपरी वर्दी है, ये ऊपरी वर्दी है। अंदर पूरी सामग्री सहित हो जाता है और वही सामग्री भोगता है। जैसे तत्कालिक उदाहरण, आप स्वप्न देखती है तो आपका स्थूल शरीर सैया पे पड़ा होता है, लेकिन स्वप्न में या सुख जो होता है या दुख होता है ना, आपको होता है ना। ये स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है ना। जब जगे आप तब वो झूठा नजर आता है और ये सही नजर आता है, लेकिन जब उसमें थे तो इसका ध्यान भी नहीं था और आप भोग रहे थे, चाहे पीड़ा हो या सुख, ऐसे ही नरक भोगा जाता है। समझ रहे आप? शैलेंद्र कुमार जी। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, समाज के माया एवं प्रपंच के कारण मन विचलित होता रहता है, भक्ति में नहीं लगता। कोई समाज का नहीं, ये सब अपने अंदर ही भरा है कूड़ा करकट, और कुछ नहीं है। हमें कोई परेशानी नहीं। मेरा मन ठीक तो पूरा संसार ठीक, मेरा मन खराब तो पूरा संसार खराब। मेरा मन पापी तो पूरा संसार पापी, मेरा मन राम में तो पूरा संसार राम में, मेरा मन कृष्ण में तो पूरा संसार कृष्ण में। अब बोलो क्या बदलना है? अपना मन बदलना है या संसार बदलना है? गोस्वामी जी की दृष्टि ठीक हुई तो बोले सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरि जुग पान। पूरा संसार सिया राम में, कहां प्रपंच है? और हमारी दृष्टि में प्रपंच है तो प्रपंच है, हमारी दृष्टि में काम है तो काम है, हमारी दृष्टि में राम है तो राम है। हमारी बात है सुधरना अपने को है, दूसरे को नहीं। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुआर। क्यों प्रभु बताओ? हमको अपना सुधार करना है। हमें अपने पैरों में जूते पहन लेने, पूरे संसार में कारपेट नहीं बिछाने। समझ रहे हो? हमें अपना माइंड ठीक कर लेना, पूरा संसार ठीक हो जाएगा। हम ठीक तो संसार ठीक। लाल चश्मा तो पूरा संसार लाल, हरा चश्मा तो पूरा संसार हरा। जैसा हम दर्शन कर रहे हैं वो हमारे अंदर की सामग्री बाहर नहीं है। क्या परेशानी है? जैसे एक फिल्म में पैसा लगा के आप जाते हो देखने, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, तो आप उसका मनोरंजन करते हैं कि नहीं करते? आप वहां किसी से दुश्मनी नहीं करते, किसी से प्यार नहीं करते, क्योंकि आपको पता है झूठे चलचित्र हैं, कहानी है, उसका आनंद ले रहे हैं, आप मनोरंजन कर रहे हैं। ऐसे ही ये पूरा संसार मनोरंजन है। जगन नाटक वैभवा, एक परमात्मा एक, अपने को अनेक रूपों में करके तीन विभाग कर दिए। एक पालन, सृष्टि, विनाश। कहीं विनाश लीला हो रही, कहीं पैदा होने वाली सृजन लीला हो रही, तो कहीं पालन लीला हो रही है, कहीं काम क्रोध की लीला दिखाई दे रही, कहीं भजन की लीला दिखाई दे रही। लेकिन ये सब झूठे। इनमें एक परमात्मा सत्य है, ये सारी क्रियाएं झूठी और सारे रूप झूठे। ये जितने रूप हैं सब झूठे, और भगवान सत्य है, वो थे, हैं और रहेंगे। ये रूप नहीं रहेंगे। कल ये रूप कुछ और था, आज कुछ रूप और बदल रहा है, कल इसका पता नहीं चलेगा। फिर आप कोशिश भी करो तो ढूंढने से पूरे त्रिभुवन में रूप नहीं मिलेगा। ये झूठा है, लेकिन इसके अंदर जो है वो सत्य है। हम सत्य वस्तु को पहचाने, हम माया के इस नाटक में भूले ना। देखो, अगर माया के नाट्य में
आप अभिनेता को पहचान लोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे आप फिल्म में गए तो आपको ज्यादा अच्छा तभी लगेगा जब आप अभिनय वाले को पहचानते हो, नहीं लगेगा? बोले कौन है? बोले अमुक है। और अभिनय दो प्रकार का होता है उसमें, एक होता है पॉजिटिव, होता है निगेटिव। निगेटिव खलनायक और नायक, दोनों को देखने पर जब खलनायक का कोई रोल करता है और बहुत दुष्टता का रोल करता है, कोई कहे बहुत ही यार दुष्ट आदमी, तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बढ़िया आदमी, केवल रोल कर रहा है। समझ रहे हो ना? ऐसे ही एक परमात्मा वो केवल रोल कर रहा है, वो है निर्विकार, वो है निर्विकार परमेश्वर। एक परमात्मा केवल रोल कर रहा है, हमको यही जानना है। अब हम यही नहीं जान पा रहे, इसीलिए परेशानी की बड़ा प्रपंच है। हमें तो कहीं प्रपंच नजर नहीं आता। हमारे भगवान अपने खेल खेल रहे विविध रूप में, कहीं विनाश का खेल, कहीं पालन का खेल, कहीं सृष्टि का खेल, कहीं अच्छा खेल, कहीं बुरा खेल, वो खेल रहा है अपने आप में। तो उस खेल में मत सम्मिलित हो, उस खेल से हटो और उस खेल के दृष्टा बनो तो बढ़िया। अभी तो ज्ञान नहीं प्राप्त है ना, इसलिए परेशान। नाम जप करो खूब।